आपने झुककर, रोकर, चुप रहकर सब करके देख लिया, फिर भी सामने वाला नहीं बदला। आपने अपनी इज्जत साइड में रख दी, आपने अपनी फीलिंग्स दबा ली, आपने खुद को समझा लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा हम ही एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सच बताइए, क्या अंदर से कुछ ठीक हुआ? नहीं। आप बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन अंदर खुद से रोज लड़ते हो। आप हंसते हो, लेकिन दिल भारी रहता है। आप लोगों से बात करते हो, लेकिन दिमाग उसी एक इंसान में अटका रहता है। और सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? आप सब कुछ देने के बाद भी उस इंसान के लिए कम ही रह जाते हो। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप अब तक करते आ रहे थे वही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आप ये सोचते रहे कि ज़्यादा प्यार देने से सब ठीक हो जाएगा। आप सोचते रहे कि ज़्यादा झुकने से रिश्ता बच जाएगा। आप मानते रहे कि ज़्यादा सहने से सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन हकीकत उल्टी है। आज मैं आपको प्यार की भीख मांगना नहीं सिखाऊंगी। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे सामने वाला खुद आपकी कीमत समझने लगेगा, बिना लड़ाई, बिना ड्रामा, बिना खुद को गिराए। अगर आप सच में थक चुके हो, अगर आप अंदर से टूट चुके हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच बदल सकता है, वो आपकी फीलिंग्स का खेल पलट सकता है, और हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अब आप सुनने वाले हैं वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है, वो आपकी चुप तकलीफ से जुड़ी है, वो उन रातों से जुड़ी है जब आप सोचते रहे मैंने इतना किया फिर भी वो नहीं बदला। आप हर बार झुकते रहे, हर बार माफ़ी मांगते रहे, हर बार रिश्ते को बचाने के लिए अपने शब्द निगलते रहे, और हर बार आपकी ही इज्जत टूटती रही। आपने सोचा अगर मैं पहले कॉल कर लूँ, पहले माफ़ी मांग लूँ, पहले मान जाऊँ तो शायद रिश्ता बच जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, आप झुकते गए और सामने वाला और ऊपर चढ़ता गया। अब ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ऐसा नहीं हुआ कि सामने वाला आपसे ऊंचे बोलने लगा, आपकी बात काटने लगा, आपको हल्के में लेने लगा, आपकी भावनाओं को मजाक समझने लगा? ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि आपने उसे आदत डाल दी कि आप हर बार झुक ही जाएंगे। ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन सच है। जो इंसान हर बार झुकता है उसे लोग अच्छा नहीं समझते, उसे लोग सहने वाला समझते हैं। आपकी अच्छाई को कमज़ोरी बना दिया जाता है, आपकी समझदारी को मजबूरी बना दिया जाता है, और आपकी चुप्पी को सहमति समझ लिया जाता है। क्या आपको वो पल याद है जब आप अंदर से टूटे हुए थे, फिर भी सामने वाले को शांत करने की कोशिश कर रहे थे? जब आप रो रहे थे, जब गलती आपकी नहीं थी, फिर भी आपने माफ़ी मांग ली। आप ये सब इसलिए नहीं कर रहे थे कि आप गलत थे, आप ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप उसे खोना नहीं चाहते थे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप किसी को खोने के डर से खुद को खोने लगते हैं, तब रिश्ता नहीं बचता, तब सिर्फ आपकी आत्म इज्जत मरती है। इंसान उस चीज़ की कद्र करता है जिसके जाने का डर हो, जिसकी कीमत महसूस हो। लेकिन जब आप हर बार खुद को सस्ता कर देते हैं, हर बार बिना शर्त झुक जाते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में एक सोच बैठ जाती है, ये तो हमेशा मान ही जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, इसके साथ मैं जैसा चाहूँ वैसा बर्ताव किया जा सकता है। और यहीं से इज्जत खत्म होती है। आपने देखा होगा, जब आप ज़्यादा समझाने लगते हैं, सामने वाला और अकड़ में आ जाता है। जब आप ज़्यादा कोशिश करते हैं, सामने वाला और लापरवाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है आप रुकेंगे भी और आप झुकेंगे भी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ और इसका जवाब अपने अंदर दीजिए। क्या आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? क्या आपकी इज्जत सिर्फ समझौते के लिए बनी है? नहीं, आप इंसान हैं, आपका दिल है, आपकी भी एक सीमा है। और पहला कदम यही है, खुद को रोकिए। हर बार खुद को गलत ठहराना बंद कीजिए। हर बार रिश्ते की भीख मांगना बंद कीजिए। ये मत समझिए कि रुक जाना मतलब रिश्ता तोड़ देना। नहीं, रुक जाना मतलब खुद को बचाना। रुक जाना मतलब ये दिखाना कि आप कोई कमज़ोर इंसान नहीं है। रुक जाना मतलब ये बताना कि आपकी भी एक वैल्यू है। जब आप अचानक झुकना बंद करते हैं, तब सामने वाला कंफ्यूज होता है। वो सोचता है, ये आज इतना शांत क्यों है, ये पहले जैसा क्यों नहीं है, ये मुझे मनाने क्यों नहीं आया। यही कन्फ्यूजन उसके अंदर हलचल पैदा करता है, और तभी पहली बार उसे एहसास होता है, आप कोई खिलौना नहीं थे, आप कोई मजबूरी नहीं थे, आप एक इंसान थे जो उसके लिए सब सहते रहे। आपको एक बात समझनी होगी, आप जितना खुद को मजबूत दिखाएंगे, दुनिया उतनी ही आपको गंभीरता से लेगी। आप जितना खुद को छोटा बनाएंगे, लोग उतना ही आपको छोटा समझेंगे। इसलिए आज से एक फैसला करिए, शांत रहिए लेकिन कमज़ोर मत बनिए। अच्छे रहिए लेकिन खुद को कुचलने मत दीजिए। प्यार करिए लेकिन खुद से पहले किसी और को मत रखिए। आज खुद से एक वादा करिए, अब हर बार झुकेंगे नहीं, अब खुद की इज्जत के साथ जिएंगे। यही शुरुआत है और यहीं से सब बदलता है। अब ज़रा मन को शांत करिए, क्योंकि ये दूसरा कदम शोर का नहीं है,
ताकत का है। ये गुस्से का नहीं है, कंट्रोल का है। आपने रोकर समझाया, आपने गुस्सा होकर समझाया, आपने आवाज़ ऊंची करके भी समझाया, आपने रात भर जाग कर भी समझाया। मतलब हर वो मुमकिन कोशिश किया जिससे सामने वाला आपकी बात को समझे। लेकिन सच बताइए, क्या कुछ बदला? नहीं। सामने वाला वही रहा, वही बातें, वही बर्ताव, वही लापरवाही। और आप हर बार थोड़ा और थक गए, हर बार थोड़ा और टूट गए। आपको लगता था अगर हम ज़ोर से बोलेंगे तो शायद वो समझ जाएगा, अगर हम रोकर समझाएंगे तो शायद उसका दिल पिघल जाएगा। लेकिन असल में क्या हुआ? उसने आपकी भावनाओं को हथियार बना लिया, उसने आपकी कमज़ोरी पढ़ ली। साइकोलॉजी की एक सीधी सी बात समझिए, जो इंसान ज़्यादा रिएक्ट करता है वो अपने हाथ से पावर सामने वाले को दे देता है। जब आप चिल्लाते हैं, सामने वाला शांत रहकर जीतता है। जब आप रोते हैं, सामने वाला मजबूत महसूस करता है। जब आप टूटते हैं, सामने वाला ऊपर चढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे दिख जाता है आप अभी कंट्रोल में नहीं हैं, आप डर में हैं, आप उसे कोई कीमत में खोना नहीं चाहते। और इंसान उसी को दबाता है जो उसे खोने से डरता है। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप कितनी बार बहस के बाद अकेले बैठकर रोए हैं? कितनी बार फ़ोन हाथ में लेकर जवाब का इंतज़ार किया है? कितनी बार अपने आंसू छुपाकर सोए हैं? लेकिन सामने वाला इन सब चीज़ों को इग्नोर करता रहा, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इसलिए आज दूसरा कदम है, शांत बनिए। मतलब अंदर से दब जाना नहीं, मतलब चुपचाप सब सह लेना नहीं। शांत बनना मतलब अपनी भावनाओं को अपने हाथ में लेना, अपने अंदर के शब्द को अपने कंट्रोल में रखना, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाना। जब अगली बार सामने वाला आपको उकसाए, आपको नीचा दिखाए, तो चिल्लाइए नहीं, रोइए नहीं, बस शांत रहिए। क्योंकि जिस दिन आप शांत हो जाते हैं, उस दिन सामने वाले को पहली बार डर लगता है। उसे लगता है ये आज जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये आज लड़ क्यों नहीं रहा, ये पहले जैसा क्यों नहीं है। यही डर उसके अंदर हलचल पैदा करता है, क्योंकि उसे आपकी आदत थी, आपके गुस्से की, आपके आंसू की, आपकी लड़ाई की। अब जब वो सब बंद हो जाता है तो उसे खालीपन महसूस होता है, और इंसान खालीपन से सबसे ज़्यादा डरता है। आपने देखा होगा, जब आप शांत रहते हैं तब सामने वाला खुद बोलने लगता है, खुद सफाई देने लगता है, खुद जस्टिफाई करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब पावर पोजीशन चेंज हो रही है। शांत इंसान कमज़ोर नहीं होता, शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसके अंदर तूफान नहीं, समझ होती है। और समझ वाला इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं आता। आपको ये सीखना होगा, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर इल्ज़ाम पर सफाई देना ज़रूरी नहीं, हर ताना सहकर रोना ज़रूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर खड़े हो जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। आज से खुद से ये वादा करिए, आप खुद को इमोशनली सस्ता नहीं करेंगे, आप हर बार रिएक्ट नहीं करेंगे, आप अपनी एनर्जी गलत जगह नहीं उड़ाएंगे। आप शांत रहेंगे लेकिन जागे हुए रहेंगे। आप खुद के कंट्रोल में रहेंगे लेकिन कमज़ोर नहीं बनेंगे। यहाँ बहुत लोग हैं जो आप टूट कर नहीं, संभाल कर जीना सीख रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। बस आज से एक छोटा सा बदलाव करिए, चिल्लाना छोड़िए, रोना कम करिए। क्योंकि जब आप रोते हैं तो सामने वाला और मजबूत होता चला जाता है। खुद को संभालना शुरू करिए, यही असली ताकत है, यही असली जीत है। अब ज़रा दिल से बात करते हैं, क्योंकि ये तीसरा कदम सबसे गहरा है। ये किसी को जलाने के लिए नहीं है, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद को वापस पाने के लिए है। खुद से एक सवाल करिए, आपने रिश्ते के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा? अपने शौक छोड़े, अपने दोस्त छोड़े, अपनी नींद छोड़ी, अपनी खुशी छोड़ी। धीरे धीरे आप ऐसे बन गए जिसे आईने में देखकर भी पहचानना मुश्किल हो गया। आपने सोचा अगर मैं अपने सपने थोड़े साइड कर दूं तो रिश्ता बच जाएगा। आपने सोचा अगर मैं खुद को कम कर दूं तो सामने वाला खुश रहेगा। आपने सोचा प्यार में इतना तो करना ही पड़ता है, वो प्यार ही क्या जिसमें रोना ना पड़े। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया, प्यार में खुद को मिटाना नहीं पड़ता, प्यार में खुद को खोना नहीं पड़ता। आप रिश्ते को बचाने में इतने बिजी हो गए कि खुद को खो बैठे। अब सोचिए, जब आप पहले जैसे नहीं रहे, जब आपकी चमक बुझ गई, जब आपकी आंखों में वो जोश नहीं रहा, तो सामने वाला क्यों आपकी कद्र करेगा? साइकोलॉजी साफ कहती है, इंसान उसी इंसान की तरफ खिंचता है जो आगे बढ़ रहा हो, जो जिंदा दिखता हो, जो खुद में खुश हो। लेकिन जब आप खुद से हार मान लेते हैं तो दुनिया भी आपको हल्के में लेने लगती है। इसलिए तीसरा कदम है, अपनी जिंदगी सुधारना शुरू कर दीजिए। लेकिन ध्यान से सुनिए, दिखावा नहीं करना है, इस बार सच में बदलाव लाना है। दिखावा मतलब सिर्फ फोटो डालना, सिर्फ मुस्कान दिखाना, सिर्फ ये जतावा कि मैं बहुत खुश हूँ, ये सब काम नहीं करता। बदलाव मतलब सुबह उठकर खुद के लिए कुछ करना, अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने दिमाग को मजबूत बनाना, अपने काम में फोकस बढ़ाना। बदलाव मतलब फिर से खुद से प्यार करना।
आपको याद है आप पहले कैसे थे? आपके अंदर कितना जोश था, आप कितनी बातें करते थे, आप कितने सपने देखते थे। वो इंसान कहीं मरा नहीं है, वो बस दब गया है। और जब आप उसे फिर से जगाते हैं तब सबसे बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो सामने वाले को अपनी गलती दिखने लगती है। उसे एहसास होता है ये इंसान तो सच में बदल गया, ये तो अब पहले जैसा नहीं रहा, ये तो अपनी ज़िंदगी में आगे निकल रहा है। और यहीं वो पहली बार खुद को पीछे खड़ा महसूस करता है। आप आगे बढ़ते हो तो सामने वाला पहली बार पीछे खड़ा महसूस करता है। ये बहुत गहरी चोट होती है, क्योंकि अब वो आपको नीचे नहीं देख पा रहा, अब वो आपको कमज़ोर नहीं समझ पा रहा, अब वो आपको चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा। अब आप उसके लिए ऑप्शन नहीं रहते, अब आप उसके लिए नुकसान बन जाते हैं। और इंसान किसी को नुकसान तब समझता है जब चीज़ हाथ से निकलने लगती है। आपको समझना होगा, आपका आगे बढ़ना किसी के खिलाफ बदला नहीं है, ये आपके लिए इंसाफ है। आपने बहुत सहा है, आपने बहुत छोड़ा है, अब खुद के लिए जीना गुनाह नहीं है। आज से छोटे छोटे कदम उठाइए, खुद को बेहतर बनाने का फैसला करिए। हर दिन थोड़ा मजबूत बनने का फैसला करिए, हर दिन खुद पर काम करने का फैसला करिए। आपको दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको बस खुद को साबित करना है कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वाला चुपचाप आपको देखेगा, आपकी मुस्कान देखेगा और उसके अंदर एक आवाज़ उठेगी, काश उस वक्त मैंने इसकी कद्र की होती। लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। आप उस जगह पर होंगे जहाँ से पीछे देखने का मन नहीं करेगा, जहाँ से सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। और अगर ये बातें आपके दिल में कुछ हिला गई हों तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। आज से खुद को चुनिए, आज से अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में मोड़िए, आज से अपने अंदर की ताकत को जगाइए। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तब पूरी दुनिया आपको गंभीरता से लेने लगती है। अब यहाँ ज़रा सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, आपने कितनी बार खुद को साबित करने की कोशिश की है? आप हर बार सफाई देते रहे, हर बार समझाते रहे, हम ऐसे नहीं हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी नीयत गलत नहीं थी। आप हर बार ये उम्मीद लेकर बोले, अब तो सामने वाला समझ जाएगा, अब तो मेरी बात मान लेगा, अब तो गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? सामने वाला आपको और नज़रअंदाज करने लगा। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। आप जितना ज़्यादा अपनी सफाई देते हैं आप उतने ही कमज़ोर दिखने लगते हैं। साइकोलॉजी साफ कहती है ज़्यादा बोलना रिस्पेक्ट कम करता है। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार सफाई देते हैं तो सामने वाला मान लेता है कि कहीं ना कहीं आप ही गलत है। आपकी मजबूरी आपकी आवाज़ में झलकने लगती है, आपका डर आपके शब्दों में दिखने लगता है और सामने वाला वो इसे पकड़ लेता है। आपने महसूस किया होगा जितना आप समझाने जाते हैं उतना सामने वाला उल्टा बोलने लगता है, जितना आप शांत करना चाहते हैं उतना वो और उकसाने लगता है, क्योंकि उसे पता है आप टूटने वाले हैं, अब सफाई देने वाले हैं, फेम सामा अब झुकने वाले हैं। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या हर इंसान को जवाब देना ज़रूरी है? क्या हर इल्ज़ाम पर सफाई देना ज़रूरी है? क्या हर गलत सोच को सही करना आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, कुछ लोगों को समझाना अपने ही जख्म खोलने जैसा होता है। इसलिए चौथा कदम है ज़्यादा सफाई देना बंद कीजिए। मतलब घमंडी हो जाना नहीं, मतलब सामने वाले को नीचा दिखाना नहीं, मतलब ये समझ लेना आप हर बार खुद को सही साबित करने के लिए अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाएंगे। कभी कभी चुप रहना सबसे मजबूत जवाब होता है, क्योंकि चुप्पी वो काम करती है जो 1000 शब्द कभी नहीं कर पाते। जब आप अचानक समझाना बंद कर देते हैं सामने वाला असहज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता ये आज इतना शांत क्यों है, ये सफाई क्यों नहीं दे रहा, ये बहस क्यों नहीं कर रहा। यही बेचैनी उसके अंदर सवाल पैदा करती है। अब वो खुद सोचने लगता है, अब वो खुद अपनी बातों को दोहराने लगता है, अब वो खुद अपने बर्ताव को महसूस करने लगता है। और यही असली बदलाव की शुरुआत होती है। आपको समझना होगा, जो इंसान सच में आपको समझना चाहता है उसे ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, और जो इंसान आपको गलत ही समझना चाहता है उसे लाख सफाई दे दो वो नहीं मानेगा। तो फिर आप क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं? आपने कितनी रातें जागकर मैसेज लिखे होंगे, कितनी बार लाइन दर लाइन खुद को साबित किया होगा, और सामने वाला या तो देखा ही नहीं या देखा और फिर इग्नोर कर दिया। यहीं आपकी आत्मा थक जाती है। इसलिए आज से एक फैसला करिए, आप खुद को बार बार साबित नहीं करेंगे। आप हर बात पर सफाई नहीं देंगे, आप हर इंसान को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप शांत रहेंगे, साफ रहेंगे और सीमित बोलेंगे, क्योंकि कम बोलने वाला इंसान अपने आप में एक रहस्य बन जाता है
और रहस्य हमेशा भारी होता है। आपकी चुप्पी आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, आपकी चुप्पी आपकी ताकत बननी चाहिए। जब आप बिना लड़े पीछे हटते हैं, जब आप बिना सफाई दिए शांत रहते हैं, तब सामने वाले को पहली बार लगता है कि शायद मैं ही गलत था, शायद मैंने ही ज़्यादा बोल गया। और यही वो पल होता है जब पावर आपके हाथ में लौटती है। आप किसी से जीतने के लिए नहीं चुप होते, आप खुद को बचाने के लिए चुप होते हैं। आज से एक नया तरीका अपनाइए, कम बोलिए, गहराई से जिए और अपनी इज्जत खुद बनाइए, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज़ होती है। अब यहाँ से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि ये 5वां कदम सिर्फ रिश्ते का नहीं है, ये आपकी खुद की इज्जत का है। आपने उस रिश्ते के लिए क्या क्या नहीं सहा, आपने ताने सुने, आपको बात बात पर नीचा दिखाया गया, आपकी भावनाओं को मजाक बना दिया गया, आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया गया, और फिर भी आप चुप रहे, क्योंकि आपको डर था अगर हमने कुछ कहा तो कहीं वो दूर ना हो जाए, अगर मैंने अपनी बात रख दी तो कहीं रिश्ता टूट ना जाए। लेकिन सच ये है, रिश्ता तब टूटता है जब आपकी इज्जत रोज़ रोज़ मरती है। आपने इंसल्ट के ली क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते थे, आपने तानों को झेला क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते थे, आपने खुद को समझाया कोई बात नहीं, चलो सह लेते हैं, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिल थकता गया, आपकी आत्मा चुपचाप रोती रही। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप इस दुनिया में सिर्फ सहने के लिए आए हैं? क्या आपकी इज्जत की कोई कीमत नहीं? क्या आपका दिल सिर्फ समझौते के लिए बना है? नहीं, आप भी इंसान हैं, आपकी भी एक सीमा है। साइकोलॉजी कहती है जब आप अपनी सीमा दिखाते हैं तो सामने वाले का अहंकार हिलता है। क्यों? क्योंकि उसे आपकी चुप सहनशीलता की आदत थी, उसे आपकी झुकी हुई गर्दन की आदत थी। और जब आप अचानक कह देते हैं अब बस, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब मेरी भी एक लाइन है, तो सामने वाला हिल जाता है। उसका दिमाग कहता है ये इंसान बदल गया, ये अब पहले जैसा नहीं रहा, ये अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। और यही खेल पलटता है। सीमा बनाने का मतलब शांति से अपनी ये बात कहना कि मेरे साथ इस तरह बात मत करो। ये शब्द चिल्लाकर और गुस्से में नहीं बोले जाते, ये शब्द आत्म इज्जत के साथ बोले जाते हैं। और जब आप आत्म इज्जत के साथ बोलते हैं तो सामने वाला आपको अलग नज़र से देखने लगता है। आपने देखा होगा, जो लोग खुद की लाइन खींच लेते हैं, दुनिया उनसे संभल कर बात करती है, और जो लोग सब सहते रहते हैं, दुनिया उन्हें दबाती रहती है। ये कड़वा सच है, लेकिन यही सच आपको मजबूत बनाता है। आपको ये डर निकालना होगा, अगर हम अपनी इज्जत बचाएंगे तो सामने वाला चला जाएगा। अगर कोई इंसान आपकी इज्जत के बिना आपके साथ रहना चाहता है तो उसका जाना ही बेहतर है, क्योंकि वैसा रिश्ता आपको रोज तकलीफ देता रहेगा। रिश्ता इज्जत पर टिकता है, डर पर नहीं। आपने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया, अब थोड़ा समय खुद को बचाने में लगाइए। आज से अपने अंदर एक लाइन खींचिए। जिस दिन कोई आपकी भावनाओं को हल्के में ले, आप साफ बोलिए। जिस दिन कोई आपकी सीमाएं तोड़े, आप रुक जाइए। यही असली समझदारी है, यही असली ताकत है। और एक बात दिल से समझिए, जब आप खुद को इज्जत देते हैं, दुनिया मजबूर हो जाती है आपको इज्जत देने के लिए। आप किसी को बदलने नहीं जा रहे, आप बस खुद को मजबूत बना रहे हैं। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। बस आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, अपनी इज्जत की लाइन खींचिए। अब सब सहन मत कीजिए, क्योंकि आप झुकने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए बने हैं। अब जरा इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ आकर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। यहाँ आकर दिल सबसे ज्यादा भारी होता है, और यहाँ आकर ही असली बदलाव शुरू होता है। पहले हर बार आप ही कॉल करते थे, आप ही मैसेज करते थे, आप ही मिलने की कोशिश करते थे, आप ही मनाते थे, आप ही समझाते थे, और सामने वाला वो बस आपकी मेहनत लेता रहा, आपकी भावनाएं लेता रहा, आपका समय लेता रहा। आपने ये सब मजबूरी में नहीं किया था, आपने ये सब इसलिए किया था क्योंकि आप प्यार करते थे, क्योंकि आप खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको लगता था अगर हम रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच ये है, आप जितना ज़्यादा पीछा करते हैं, सामने वाला उतना ही दूर होता है। आप जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, सामने वाला उतना ही आपको हल्के में लेने लगता है। आपने कभी गौर किया है, जब आप अचानक जवाब देना कम कर देते हैं, जब आप हर कॉल नहीं उठाते, जब आप हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देते, तो सामने वाला बेचैन होने लगता है। वो सोचता है, ये आज इतना शांत क्यों है, ये पहले जैसा क्यों नहीं है, ये मुझे पूछ क्यों नहीं रहा। यही चीज़ उसे आपकी याद दिलाती है। क्योंकि जिसकी आदत लग जाए वो दूर जाए तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। सामने वाले को आपकी आवाज़ की आदत लग गई थी, आपके मैसेज की आदत लग गई थी, आपकी मौजूदगी की आदत लग गई थी, लेकिन आपने उसे ये सब मुफ्त में दे दिया, हर दिन हर वक्त बिना रुके। और जो चीज़ मुफ्त में मिलती है उसकी कदर नहीं होती। अटेंशन कम करना मतलब खुद को केंद्र में वापस लाना,
मतलब अब आपकी ज़िंदगी सिर्फ उसी इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। मतलब अब आपकी सुबह उसके मैसेज से शुरू नहीं होगी। मतलब अब आपकी रात उसके इंतज़ार में ख़त्म नहीं होगी। मतलब अब आप खुद के लिए जीना शुरू करेंगे। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा। दिल करेगा फ़ोन उठाने का, दिल करेगा एक बार और मैसेज करने का, दिल करेगा फिर से मनाने का। लेकिन यही आपकी परीक्षा होती है। अगर आप हर बार टूटकर फिर वही करने लगेंगे तो सामने वाला कभी आपकी कीमत नहीं समझेगा। आपको मजबूत बनना होगा, शांति से। जब आप पीछा छोड़ते हैं तो सामने वाला पहली बार रुक कर देखता है। वो सोचता है ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं पूछ रहा, ये मुझे याद क्यों नहीं कर रहा। और यहीं से पावर शिफ्ट होती है। आपको एक बात समझनी होगी, जिस रिश्ते को चलाने के लिए सिर्फ आप ही दौड़ रहे हैं वो रिश्ता नहीं, वो थकान है। और थकान से रिश्ता नहीं चलता। आपने बहुत दौड़ लिया, अब रुकने का वक्त है। रुकिए, सांस लीजिए, खुद को महसूस करिए। आपका दिल भी आराम चाहता है, वो भी सम्मान चाहता है। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। हर बार पहले मैसेज मत कीजिए, हर बार पहले कॉल मत कीजिए, हर बार पहले मनाने मत जाइए। अगर सामने वाला भी आपको चाहता है तो वो आएगा। अगर नहीं आया तो आपको सच्चाई दिख जाएगी। और सच्चाई दिखना दर्दनाक होता है, लेकिन ज़रूरी होता है, क्योंकि झूठी उम्मीद सबसे बड़ा जहर है। आप अटेंशन कम करके किसी को सज़ा नहीं दे रहे, आप खुद को बचा रहे हैं। आप अपनी एनर्जी वापस ले रहे हैं, आप अपनी ताकत वापस ले रहे हैं, आप अपनी पहचान वापस ले रहे हैं। और जब आप खुद को चुनते हैं तो दुनिया आपको अलग नज़र से देखने लगती है। आज से खुद से वादा करिए, अब भीख नहीं मांगेंगे, अब खुद को सस्ता नहीं करेंगे, अब प्यार में खुद को नहीं खोएंगे। क्योंकि जिस दिन आप खुद को चुनते हैं उसी दिन आपकी असली ताकत शुरू होती है। अब यहाँ आकर बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ आकर शुरुआत होती है। क्योंकि ये 7वां कदम किसी और के लिए नहीं, ये आपके लिए है, ये आपकी आज़ादी के लिए है, ये आपकी सांसों के लिए है। आपने बहुत कोशिश की, आपने रुक कर देखा, आपने समझा कर देखा, आपने चुप रह कर देखा, आपने बदल कर देखा। लेकिन एक चीज़ आपने सही से नहीं की, आपने अंदर से छोड़कर नहीं देखा। आप ऊपर से कहते रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं मजबूत हूँ, अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन अंदर अंदर हर नोटिफिकेशन पर दिल उछलता था, अंदर हर नाम दिखने पर सांस रुकती थी, अंदर हर याद पर आंखें भारी हो जाती थीं। सिर्फ ऊपर ऊपर से स्ट्रॉन्ग बनना काम नहीं करता, क्योंकि दिल झूठ नहीं समझता। दिल को पता होता है आप दिखावा कर रहे हैं या सच में आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं पर असली लड़ाई होती है आपकी खुद से। साइकोलॉजी कहती है जब आप सच में इमोशनली फ्री और मजबूत होते हैं तो सामने वाला महसूस करता है। आप कुछ बोले बिना बदल जाते हैं, आप कुछ दिखाए बिना अलग हो जाते हैं, आप कुछ साबित किए बिना आगे निकल जाते हैं। और सामने वाला ये बदलाव आपकी आंखों में देख लेता है, आपकी आवाज़ में सुन लेता है, आपकी शांति में महसूस कर लेता है। अब आप उसे देखने के लिए नहीं जी रहे, अब आप उसके लिए खुद को रोक नहीं रहे, अब आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं। यही वो पल होता है जब सामने वाले के अंदर बेचैनी शुरू होती है। वो सोचने लगता है ये सच में निकल गया, ये अब वापस नहीं आने वाला, ये अब मेरी पकड़ से बाहर हो गया। और यही असली पछतावा जन्म लेता है। आप छोड़ते हो, वो सोचने लगता है, आप आगे बढ़ते हो, वो पछताने लगता है, और आप खुद को चुनते हो, तभी आप जीतते हो। लेकिन छोड़ना आसान नहीं होता, ये एक दिन में बिल्कुल नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। कभी रात में दिल भारी होता है, कभी पुरानी यादें आ जाती हैं, कभी अचानक मन करता है एक बार बात कर लूं। लेकिन हर बार खुद से पूछिए, क्या वो इंसान आपकी इज्जत करता था? क्या वो आपकी कद्र करता था? क्या वो आपको वैसा प्यार देता था जैसा आप देते थे? अगर जवाब नहीं है तो फिर क्यों खुद को उसी दर्द में वापस धकेल रहे हैं? छोड़ना मतलब नफरत करना नहीं, छोड़ना मतलब बदला लेना नहीं, छोड़ना मतलब दिल को आज़ाद करना, खुद को हल्का करना, पुराने बोझ को नीचे रखना। आप इतने दिन एक बोझ उठाकर चल रहे थे, आज उसे नीचे रख दीजिए। आपने बहुत सहा है, अब खुद के लिए जीने का हक आपका है। और जब आप सच में छोड़ देते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। आपकी आंखों में डर नहीं रहता, आपकी आवाज़ में मजबूरी नहीं रहती, आपकी चाल में झुकाव नहीं रहता। आप सीधे चलते हैं, शांत चलते हैं, मजबूत चलते हैं। और यही चीज़ सामने वाले को हिला देती है, क्योंकि अब आप उसके बिना भी पूरे हैं, अब आप उसके बिना भी खुश हैं, अब आप उसके बिना भी आगे बढ़ रहे हैं। और इंसान को सबसे ज़्यादा डर यही चीज़ देती है, जब उसे पता चले कि किसी को अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन ये डर पैदा करने के लिए आपको सच में खुद को चुनना होगा, खुद की सेहत चुननी होगी, खुद की शांति चुननी होगी,
खुद की जिंदगी चुननी होगी। अगर आज ये बातें आपके दिल के अंदर गूंज रही हों तो समझिए आप तैयार हैं पुराने दर्द को छोड़ने के लिए, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, तैयार हैं खुद को चुनने के लिए। और यही आपकी असली जीत है। जब आप सच में खुद से जुड़ जाते हैं तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। आज एक आखिरी फैसला करिए, अब आधा नहीं जिएंगे, अब डर में नहीं जिएंगे, अब खुद के लिए जिएंगे। क्योंकि आप छोड़ते हो वो सोचने लगता है, आप आगे बढ़ते हो वो पछताने लगता है, और आप खुद को चुनते हो तभी आप सच में जीतते हो। याद रखिए, जो इंसान खुद पर कंट्रोल कर लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर ये वीडियो आपको अंदर से मजबूत कर गया हो तो इसे लाइक कर दीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुँचे। इसको शेयर करिए, हो सकता है किसी को आज यही एक लाइन संभाल ले। और कमेंट में लिखिए, हम अब कमज़ोर नहीं रहेंगे। और अगर आप हर दिन ऐसी ही असली ताकत सीखना चाहते हैं तो चैनल दक्ष टीपायु को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची बात के साथ।